गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पाठ 17 अव्ययकारी शब्द शुरू करेंगे। इसमें हमने समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक के भेद कर लिए हैं। अब हमें आगे करना है। समुच्चय बोधक के पहला भेद कर लिया है, दूसरा नहीं किया है। दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है, जो समुच्चय बोधक वाक्य के किसी आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण कहते हैं। तो देखिए, जो समुच्चय बोधक वाक्य हैं वो क्या करते हैं, आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। जो आश्रित उपवाक्य है उसे मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यधिकरण कहते हैं। जैसे रमेश नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, तो रमेश नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वह बीमार है। तो देखिए, वह बीमार है, ये क्या है, मुख्य वाक्य है। और रमेश नहीं आया, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, तो ऐसा काम करो क्या है, मुख्य वाक्य है, और तुम्हारा नाम हो, ये क्या है, उपवाक्य है। प्रमुख व्यधिकरण निम्नलिखित हैं। कुछ व्यधिकरण नीचे लिखे गए हैं। पहला है कारण सूचक। कारण सूचक के लिए क्योंकि, इसलिए, कि, इस कारण, ये शब्द यूज़ करोगे। दूसरा है उद्देश्यवाचक, कि, ताकि, जिससे। ग है संकेत सूचक, अगर, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। घ है स्वरूप सूचक, जैसे, मानो, अर्थात। ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। जो अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जो ऐसे अव्ययकारी शब्द हैं जो विस्मय को, हर्ष को, जब आप खुश हो, शोक को, आशीर्वाद को, इन भावों को प्रकट करता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, तुमने कमाल कर दिया, तो वाह क्या है, आपका विस्मयादि बोधक। हाय, यह क्या हो गया, हाय शब्द क्या है, आपका विस्मयादि बोधक। याद रखिए, विस्मयादि बोधक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए, विस्मयादि बोधक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसे चिन्ह भी लगाया जाता है। बी, विस्मयादि बोधक का वाक्य से कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता। ये जो विस्मयादि बोधक है उनका वाक्यों से कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, व्याकरणिक संबंध नहीं होता है, ये आपको बताया गया है, ये आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है विस्मयादि बोधक के भेद। पहला है विस्मय सूचक, अरे, ओहो, ए, सच, क्या। ये क्या है, विस्मय सूचक, जिसमें आप हैरान हो। ठीक है, उसके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। हर्ष सूचक, जब आप खुश हो, आह, वाह, शाबाश, धन्य, जय। शोक सूचक, आह, हाय, ओ, हाँ, बाप रे। फोर्थ, स्वीकार सूचक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ। फिफ्थ, तिरस्कार सूचक, छी, धिक, धत, हट। सिक्स, अनुमोदन सूचक, अच्छा, भला, अवश्य, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक। आशीर्वाद सूचक, जियो, जय हो। संबोधन सूचक, हे, अरे, अरि, ए, ओ, अजी। ये आपके संबंध सूचक हैं विस्मयादि बोधक के। ठीक है, ये 8 भेद है जिसको हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से शब्द हैं। नेक्स्ट है निपात। निपात क्या होते हैं, जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। मान लीजिए, ये ऐसे अव्ययकारी शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी पद के बाद, किसी वाक्य में जो शब्द है उसको हम पद कहते हैं, तो उस शब्द के बाद कोई वर्ड लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, उसको पावर दे रहा है, अर्थ, उसके अर्थ की वजह से क्या हो रही है, आगे वाले वर्ड को पावर मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हमने ही यह सब किया है, तो हमने यह सब किया है ये भी बोला जा सकता था, पर ही लगा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, हमने शब्द को क्या मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रही है। यह केवल समय की बात है, यह समय की बात है, ये भी बोला जा सकता था, पर केवल बोला गया है तो यह को सपोर्ट किया गया है। तुम मुझसे बात तक करते नहीं हो, तुम मुझसे बात तक करते नहीं हो। ठीक है, तो बात तक, मेरे वहाँ जाने भर की देर है। ठीक है, तो इन वाक्यों में ही, केवल, तक, भर क्या है, निपात है। कुछ अन्य निपात इस प्रकार है, मात्र, तो, ये क्या है, कुछ और निपात है, आपको ध्यान रखने हैं। नीचे आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर घ तक। ठीक है, बाकी आपको बुक में फिल करना है। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।